सुनो, हदीस पाक में आता है, एक दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी मखदूमा कायनात सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले। आपने देखा दोनों शहजादे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा छोटी सी उम्र है, आपस में कुश्ती खेल रहे हैं। दोनों शहजादे कुश्ती खेल रहे हैं और बीबी पाक बच्चों की कुश्ती देख रही। आका अलैहिस्सलाम भी जाके बैठ गए और कुश्ती देखने लगे। थोड़ी देर के बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हैया हसन, हैया हसन। हैया हसन का मतलब है बल्ले तेरी हसन, कमाल है तेरी हसन, तू छा गया है हसन, मतलब शाबाश दी। फिर कुश्ती देखने लगे। थोड़ी देर गुजरी, फिर फरमा दिया हैया हसन। फिर कुश्ती देखने लग गए। तीसरी दफा फिर कह दिया हैया हसन। जब तीसरी दफा आपने हैया हसन कहा ना, तो बीबी पाक से बर्दाश्त ना हुआ। अर्ज करती हैं, अब्बा जान, अगर हसन आपका नवासा है तो हुसैन भी तो आपका नवासा है। अगर हसन आपके जिगर का टुकड़ा है तो हुसैन भी तो आपके जिगर का टुकड़ा है। आप हसन को शाबाश देते हो, हुसैन को शाबाश क्यों देते? तो आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे, बेटी तू समझती है कि शायद इस कुश्ती को तू देख रही है या मैं देख रहा हूं? फरमाया, ना ना, आज तो आसमानों से जिब्राइल भी आया हुआ है, वो भी कुश्ती देख रहा है। फरमाया, पहले वो कहता है हैया हुसैन, हुसैन तेरी क्या बात है, फिर मैं भी कह देता हूं हैया हसन, हसन तेरी भी क्या बात है। कितनी शान है इन शहजादों की कि जिब्राइल को किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है। जिब्राइल रब का नुमाइंदा है, जिब्राइल रब का तर्जुमान है, जिब्राइल रब का नायब बन के आया है। मुझे कहने दीजिए, इन शहजादों की इतनी शान है कि एक तरफ रसूल ऐलान करता है कि हसन बेमिसाल है, दूसरी तरफ अल्लाह ऐलान करता है कि हुसैन भी बेमिसाल है। अल्लामा खिफाजी रहमतुल्लाह अलैह। और ये शान शहजादों की मिली है मुस्तफ़ा के सदके से। जब शहजादों की इतनी शान है, खुद मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या। अल्लामा खिफाजी रहमतुल्लाह अलैह नसीमुर रियाज के अंदर फरमाते हैं कि जमीन का वो टुकड़ा जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, वो टुकड़ा काबे से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है, लौह और कुर्सी से भी अफजल। किसी ने कहा, अल्लामा खिफाजी आप क्या कह रहे हो? जमीन का टुकड़ा जहां सरकार के कदम लगे वो मदीना है। मदीना मुस्तफा का घर है, काबा खुदा का घर है। खुदा खालिक है, नबी मखलूक है, और खालिक का मकाम ज्यादा है, खालिक की शान ज्यादा है। तो जब खालिक की शान ज्यादा है तो फिर काबा अफजल होना चाहिए। ये मदीना अफजल कैसे हो गया? तो अल्लामा खिफाजी फरमाते हैं, यार मुझे भी पता है वो खालिक है, ये मखलूक है, मगर ये भी तो देखो ना, वो मुहिब है और ये महबूब है। और फरमाया, आशिक को अपना घर इतना प्यारा नहीं लगता जितना महबूब का घर प्यारा लगता है। फरमाया, अल्लाह काबे को भी देखता है, अल्लाह मदीने को भी देखता है, मगर उस प्यार से रब काबे को नहीं देखता जिस प्यार से मोहम्मद के रोजे को देखता है। फरमाया, इसलिए मदीना अफजल। तो मदीना है क्या? एक जमीन का टुकड़ा है। तो जब जमीन के टुकड़े की ये शान है तो हसन हुसैन तो मुस्तफा के जिस्म के टुकड़े हैं। जमीन के टुकड़े का ये मकाम है, फिर अंदाजा लगा मुस्तफा के जिस्म के टुकड़ों की क्या शान है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आपका दौर खिलाफत है, वक्त के बादशाह है, अपनी मसनद पर बैठकर माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। लाइन लगी हुई है, लोग बारी बारी अपना हिस्सा ले रहे हैं। आपने देखा लाइन के आखिर में दोनों शहजादे भी खड़े, हसन पाक और हुसैन पाक। फौरन उठे हजरत उमर फारूक अपनी जगह से
और अपने लाइन के आखिर में शहजादों के पास तशरीफ ले गए। हाथ बांध के अर्ज करते, हजूर मुझे इस तरह गुनाहगार न करो, मुझे यूं शर्मसार न करो। लाइन में खड़ा होना नौकरों का काम होता है और रब ने तो तुम्हें जन्नत का सरदार बना के भेजा। उनको लाइन से निकाला और अपनी जगह पे बिठा दिया और साथ साथ 1000 दिरहम भी दे दिए। 1000 दिरहम दे के अपनी जगह पे बिठा दिया। अब वक्त का बादशाह खड़े होके माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। वो छोटे बच्चे मसनद पे बैठे हैं, बादशाह की मसनद पे, और उमर फारूक खड़े होके माल तकसीम कर रहे हैं। उस लेन में आपका बेटा भी था। जब वो आया ना तो आपने उसको 500 दिरहम दिया। बेटा अर्ज करता, अब्बा जान एक बात है, अगर आप नाराज ना हो तो करूं? आपने करो। अब्बा जान ये मुजाहिदों का हक है माले गनीमत, मैं कब से जिहाद कर रहा हूं और इन बच्चों से मैं काफी बड़ा हूं उम्र के अंदर। अव्वल तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, इनको थोड़ा मिलना चाहिए था। चलो कम अज कम मुझे इनके बराबर तो मिलना चाहिए था ना। ये क्या बात हुई, इनको 1000 दिरहम और मुझे सिर्फ 500। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने बेटे की यह बात सुनी ना तो गुस्से में आ गए। फरमाने लगे, ओए होश कर, उमर का बेटा होके इन शहजादों से मुकाबले करता है। फरमाया पहले इनके नाने जैसा नाना लेके आ, इनकी नानी जैसी नानी लेके आ, इनके अब्बे जैसा अब्बा लेके आ, इनकी अम्मा जैसी अम्मा लेके आ। फरमाया इनका नाना भी बेमिसाल, इनकी नानी भी बेमिसाल, इनका अब्बा भी बेमिसाल, इनकी अम्मी भी बेमिसाल। रब ने इन शहजादों को भी बेमिसाल बना के